वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं आज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 8। और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सभी भक्तों से निवेदन है कि इस श्लोक को याद कर ले तो अच्छा है। कुछ श्लोक हैं जिनको याद कर ले तो अच्छा है ना। जैसे ये श्लोक है, इसके पहले के जो श्लोक हैं, बहुत सारे श्लोक हैं इसमें। हरि 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 हरि। एक है नारायण नमस्कृत्यम, उसके बाद मुनिया साधु पृष्ठम, है ना। मतलब श्लोक संख्या 4 5 6 7, फिर इसके आगे भी है 8 9 10। सब श्लोक जो है ना वो धर्म के बारे में बताता है कि असली धर्म क्या है ना। तो याद कर लीजिए, आप लोग पता चलेगा असली धर्म क्या है। धर्म का जो ड्रामाबाजी है ना वो नहीं होगा। ठीक है, उसका कंसेप्शन माइंड से क्लियर रहेगा। ठीक है, ओके। धर्म स्वानिश्चितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयते रतिं यदि क्षमा एव हि केवलम्। धर्मः स्वानिश्चितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादते यदि रतिं क्षमा एव हि केवलम्। धर्मः स्वानुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयते यदि रतिं क्षमा एव हि केवलम्। चलिए, कौन रिपीट करेगा? जल्दी जल्दी आ जाइए रिपीट करने वाले। करिए, रूपमती माता जी आप करिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विव- विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेद्यति रतिं श्रम एव हि केवलम्। धन्यवाद माता जी। कृष्णा। ओनली बस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कदासु यः न उत्पादयेत्यतिरतिं सर्व एव हि केवलम्। अजय प्रभु। याशिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। धर्म स्वानिष्ठा पुंसा विवक्सेन कथासु यः नोत्पादे यद्यपि रतिं श्रम एव हि केवलम्। हरे कृष्ण। पार्थ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रहा है? धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयत्यपि रतिं श्रम एव हि केवलम्। ओके, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद और श्री प्रभुपाद की जय। धर्मः वृत्ति स्वानुष्ठितः अपने पद के अनुसार संबंध, पुंसा मनुष्यों का, विश्वक्सेना भगवान पूर्ण अंश की, कथासु कथा में, यह जो है, न नहीं, उत्पादयेत उत्पन्न करता है, यदि यदि रतिम आसक्ति, श्रम व्यर्थ श्रम, एव मीरा ही निश्चय ही, केवलम पूर्ण रूप से, मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। तात्पर्य, मनुष्य के जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। निपट भौतिकतावादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतएव उसकी वृत्तियां संकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती है। यह संकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है।
सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। इन निपट भौतिकतावादियों के ऊपर मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं, जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं और उनकी वृत्तियों में कविता बनाना, दार्शनिकपन या शरीर तथा मन के वही सीमित स्वार्थ उद्देश्य से वाद चलाना सम्मिलित होते हैं। किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुप्त आत्मा है, जो यदि शरीर में न रहे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाए। किंतु कम बुद्धिमान लोगों को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी ही नहीं होती, क्योंकि मूर्ख लोगों को न तो आत्मा की कोई जानकारी होती है और इसकी ही कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस तरफ परे है। फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। यहाँ पर आत्मसंतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। शुद्ध आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन को आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण मात्र है। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजरे की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को इस पंछी की खुद की आवश्यकताएं जाननी चाहिए। आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वह इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवालों के बाहर जाना चाहता है। वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होगी जब वह पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। अतएव हमें उन वृत्तियों में लगना होता है जिनसे हमारी दैवी चेतना जगे। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है। और ऐसी कोई भी वृत्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्त नहीं करती है, यहाँ पर ऐसी वृत्ति को समय का अपव्यय बताया गया है। ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्तियां चाहे वे किसी भी वाद के रूप में हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। यहाँ तक कि मोक्ष कामियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। निपट भौतिकतावादी व्यावहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थल से बंधा है, चाहे वह इस लोक में हो या अन्यत्र। यदि वह स्वर्ग लोक में भी चला जाए तो उसकी लालायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। इस लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा ही तुष्ट किया जाना चाहिए। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्तांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और इस श्लोक को हमको सबको समझना चाहिए कि धर्म क्या है। इसके पहले भी जो हमने चर्चा किया उसमें भी धर्म की बात बताई थी और उसमें बताया क्या था कि धर्म क्या है,
धर्म केवल भगवान कृष्ण की भक्ति को ही धर्म बोलते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति के अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो धर्म नहीं है, वो धोखा है। धर्म मतलब धर्म के पिता भगवान के आदेश को, धर्म के पिता भगवान की वाणी को, धर्म के पिता भगवान की सेवा को करना। अगर हम धर्म के पिता भगवान की वाणी को, उनकी सेवा को और उनके आदेश को नहीं स्वीकार करते हैं तो हम धर्म में नहीं हैं, हम अधर्म में। पर बड़ा आश्चर्य तो ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि धर्म के पिता कौन है, भगवान कौन है। और लोग इसीलिए संसार में नाना प्रकार के अलग अलग जगह पे भटक रहे हैं और भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, धर्म से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो उसका क्या कारण है वो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत क्लियर बताते हैं कि कारण क्या है। तो ये जो कारण है ये भगवत गीता के अध्याय नंबर 3 और श्लोक संख्या 42 में भगवान स्वयं कहते हैं इस बात को। तो भगवत गीता तीसरे अध्याय में कर्मयोग की बात की गई है और कर्मयोग की बात में भगवान बताते हैं भगवत गीता अध्याय 3 के 41 नंबर श्लोक में, 41 में श्लोक में बताते हैं कि प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो भगवान बोलते हैं कि जो काम रूपी शत्रु है हमारा, वो काम रूपी शत्रु का वध करना चाहिए, है ना। लेकिन कैसे करना चाहिए वो वध? उसका वध करना चाहिए, उसका दमन करना चाहिए। कैसे? इंद्रियों को वश में करके इसे भगवान की सेवा में लगा के। आप देखिए आजकल संसार में जितने अपराध हो रहे हैं, जितने दुख हो रहे हैं, जितने कष्ट हो रहे हैं, उन सब का एक ही मुख्य कारण है और वो है लोगों के इंद्रियों में उनकी अनियंत्रित इच्छाएं। और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए लोग अपनी अनियंत्रित इंद्रियों को उन इच्छाओं के पीछे खुला छोड़ दिए हैं बिना रस्सी के। तो वो जो इंद्रियां हैं वो लोगों के जीवन में उत्पात मचा रही है। अगर वो इंद्रियों को जब तक हम नियंत्रण में नहीं रखेंगे तब तक वो उत्पात मचाते रहेगी। इसका एक छोटा उदाहरण हम ये समझ सकते हैं कि जब किसी के घर में पशु है और वो पशु, जैसे कुछ लोग पालते हैं, बकरी पालते हैं, कुछ गाय पालते हैं, कुछ घोड़ा पालते हैं। तो जो पशु है वो जो पशु है, कुछ कुत्ता पालते हैं, मुंबई में फेमस है कुत्ता, है ना। जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो लोग अपने आप को वैज्ञानिक समझते हैं, जो लोग अपने आप को आधुनिक समझते हैं, जो लोग अपने आप को बहुत अच्छा बढ़िया समझते हैं, वो लोग कुत्ता पालते हैं। और जो लोग बेचारे अपने आप को गंवार समझते हैं, जो लोग अपने आप को नम्र समझते हैं, जो लोग अपने आप को समाज का सेवक समझते हैं, वो गाय पालते हैं, है ना। तो कुत्ता पालने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो कुत्ता भी पाला जाता है, गाय भी पाली जाती है। गाय तो माँ है, माँ को पाला नहीं जाता, माँ का सेवा किया जाता है। इसीलिए कई बार हमारे पास कुछ लोग आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि तुम गाय की रक्षा के लिए क्या करते हो। तो हम बोलते हैं हम कुछ नहीं करते, हम गाय की रक्षा के लिए कुछ नहीं करते। तो क्यों? तो गाय की रक्षा क्यों करें हम? हमको गाय की रक्षा नहीं करें। बोला अरे तुम्हारा कृष्ण तो गोपाल है, तुम्हारा गोपाल तो गाय का रक्षा करता था। हम बोले गोपाल भी गाय का रक्षा नहीं करता था, क्योंकि माँ का रक्षा हम कैसे करें? माँ हमारी रक्षा करेगी ना। हाँ? गाय तो धर्म का प्रतीक है, गाय हमारी रक्षा करेगी, हम गाय का रक्षा करेंगे। है? हम क्या करेंगे? हम गाय की सेवा करें। माँ की सेवा की जाती है, माँ की रक्षा नहीं की जाती। माँ हमारी रक्षा करती है अपने प्यार से, दुलार से, ममता से। माँ हमारी रक्षा करती है। हम क्या माँ की रक्षा करेंगे? माँ का प्रेम, माँ का स्नेह, माँ की कृपा से हमारी रक्षा होती है। हम क्या माँ की रक्षा करेंगे? और गाय हमारी माँ है, 7 माताओं में एक माँ है गाय, गौ माता। तो हम गाय की सेवा करते हैं, रक्षा नहीं करते। तो ऐसे कई लोग पालते हैं, अलग अलग पशु को लोग पालते हैं। तो इन अलग अलग पशुओं को जो लोग पालते हैं, तो अगर पशु जो है वो कंट्रोल्ड नहीं है, पशु के अंदर अगर कंट्रोल नहीं है तो क्या होता है? तो पशु को रस्सी से बांधा जाता है। अगर मान लो किसी के घर में बकरी है या मुर्गी है या घोड़ा है या कुत्ता है, तो अगर वो कंट्रोल नहीं है, क्या अगर आप उसको रस्सी से नहीं बांधोगे तो वो यहाँ वहां जाएगा, कभी किचन में घुस जाएगा, कभी बेडरूम में घुस जाएगा, कहीं पे वो क्या कहते हैं मलमूत्र त्याग कर देगा,
है ना। कभी बच्चों से खेलने लगेगा, बच्चों को गंदा कर देगा, है ना। और कहीं जाके वो किचन का या आपके बाथरूम का या कहीं जाके सामान गिरा देगा, पानी गिरा देगा। अगर वो पशु कंट्रोल नहीं है तो क्या करना चाहिए, पशु को रस्सी से बांध देना चाहिए। अगर वो कंट्रोल है तो खुला छोड़ देते हैं उसको, ठीक है, फिर खेलेगा, मस्ती करेगा, बोलेंगे बैठो तो बैठता है, उठो तो उठता है ना। कई सारे आप लोग रील्स देखते होंगे जिसमें बताया गया कुत्ता भी प्रणाम कर रहा है, उसको बैठने बोलो तो बैठता है, खड़े होने बोलो तो खड़े होता है, उसको कुछ सामान लाने बोलो तो ईमानदारी से लेके आता है ना। अलग अलग जीवों का भी है, तोता भी है, तोता भी सीताराम सीताराम बोलता है ना। कई लोग शेयर करते हैं कि तोता भी भगवान का नाम जप कर रहा है। तो ये जो ट्रेंड किए हुए जो पशु होते हैं, वो ट्रेंड किए हुए पशु पशु जो है वो हमारे लिए सहायक होते हैं, और हमारे जो इच्छा है उस इच्छा के अनुसार हमें सहायता करते हैं। लेकिन जो पशु ट्रेंड नहीं है, जो पशु का कंट्रोल नहीं है, जो पशु को नहीं पता है कि उसके स्वामी को क्या चाहिए, वो पशु को बांधना पड़ता है, खुला नहीं छोड़ सकते आप। वैसे ही हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 10 के 10 इंद्रियां जो हैं वो अनकंट्रोल्ड है, और हमने इसको अनादि काल से, जब से हम इस संसार में आए हैं तब से हमने इसको खुली छूट दे के रखी है। एक तो कंट्रोल नहीं है, ऊपर से खुली छूट दे के रखी है। जो आंख को पसंद है जा रहे हैं, जो कान को पसंद है सुन रहे हैं, जो मुंह को पसंद है खा रहे हैं, जो होंठ को पसंद है चूस रहे हैं, जो हाथ को पसंद है छू रहे हैं, जो पैर को पसंद है चल रहे हैं। तो हमने अनादिकाल से हमारी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को अनादिकाल से खुली छूट दे के रखी है, और इन इंद्रियों को ट्रेनिंग भी नहीं है कि हमारे शरीर के लिए इंद्रियों के जो स्वामी हैं, इंद्रियों का स्वामी शरीर है और शरीर के स्वामी आत्मा है, इनको वो भी नहीं पता है कि हमारा स्वामी कौन है। इनको ये भी नहीं पता है कि हमारे स्वामी की जरूरत क्या है। इसीलिए भगवान कहते हैं इसे आत्म साक्षात्कार की विधि से कंट्रोल करो। और आत्म साक्षात्कार की विधि क्या है, आत्म साक्षात्कार की विधि है भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप करिए। आत्म साक्षात्कार की विधि है भगवान के आदेश को पहले जानो, फिर पालन करो, फिर जीवन में उतारो। ये आत्म साक्षात्कार की विधियां हैं, इसका हमको पालन करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। तो ये सारे जो तरीके हैं, इन तरीकों से हमारे जीवन में आनंद आता है, और हमारी जो इंद्रियां हैं जो खुली सांड की तरह घूम रही है, कभी इसका खेत बर्बाद कर देती है, कभी उसका खेत बर्बाद कर दी है, कभी किसका घर उजाड़ देती है, कभी पानी में घुस जाती है। हमारी जो इंद्रियां हैं जो हमारा तो जीवन बर्बाद करती है, हमारे साथ रहने वाले दूसरे व्यक्ति का भी जीवन बर्बाद कर देती है। क्योंकि अगर आप किसी भक्त का संग कर रहे हो, भक्त नियंत्रित है, भक्त कंट्रोल्ड है, लेकिन आपकी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, तो क्या होगा, आप अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए उस भक्त के ऊपर अनियंत्रित भार दे दोगे कि तुम मेरा मित्र हो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे माँ बाप हो, तुम मेरे पति हो, तुम मेरे पत्नी हो, तुम मेरे गर्लफ्रेंड हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और ऐसे करके जिस व्यक्ति से हमारा संबंध है, हम अपने आप को ही केवल तकलीफ नहीं देते हैं, बल्कि उस व्यक्ति को भी तकलीफ देते हैं जो व्यक्ति हमें अच्छा समझकर हमसे संबंध बनाता है, हमें अच्छा समझकर हमें अपने जीवन में स्थान देता है, हमें अपने जीवन में संबंधों में स्थान देता है। हमारी अनियंत्रित इच्छाओं के कारण हम उस व्यक्ति को भी बर्बाद कर देते हैं, और ये देखा जाता है। तो ये जो चीजें हैं इसका मुख्य कारण है अनियंत्रित इंद्रियां। इसीलिए जब तक हम भगवान का नाम जप करने में पूरी निष्ठा नहीं रखेंगे, जब तक भगवान के दिए हुए आदेशों को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, पालन करके जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारी ये इंद्रियां जो है ना बहुत उत्पात मचाएगी। और भगवान कहते हैं 42 नंबर श्लोक में भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 42 नंबर श्लोक में, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्यस्त परम मनः मनस्सस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परसस्तु सह। भगवान कहते हैं कि इंद्रियां जो है वो जड़ पदार्थ से अच्छी हैं,
ऐसा समाज में जड़ जड़ पदार्थ है। जैसे ये देखो, जैसे आप देखोगे मोबाइल है, नहीं तो बॉटल है पानी का, नहीं तो कोई भी वस्तु है संसार की, तो संसार की ये जो वस्तु है ये क्या है? जड़ पदार्थ। ये चेतन नहीं है। ये जड़ पदार्थ को जब तक चेतन स्पर्श नहीं करेगा तब तक ये जड़ जड़ पदार्थ काम करने वाला नहीं। लेकिन जो इंद्रियां हैं वो इन जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है, क्योंकि इन इंद्रियों में जो चेतन होता है, जो आत्मा होती है, आत्मा के द्वारा जो शरीर होता है, उन आत्मा और शरीर के माध्यम से इंद्रियां कार्य करती है। मतलब इंद्रियों में चेतना का प्रभाव होता है। तो जो हमारी जड़ पदार्थ है जिसमें चेतना नहीं होती है, उससे बेटर है कि इंद्रियां जिसमें चेतना का प्रभाव होता है। लेकिन अगर ये इंद्रियों का नियंत्रण नहीं है तो क्या होगा? तो इंद्रियां गलत रास्ते पे जाएगी। लोग देखो दारू पीने को श्रेष्ठ मानते हैं, दूध पीने को खराब मानते हैं। लोग रात को जागने को अच्छा मानते हैं, सुबह उठ के भजन करने को खराब मानते हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा? तो ये इसलिए होता है कि एक तो इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, और इंद्रियों का जो स्वामी है वो भी नियंत्रित नहीं। तो जो इंद्रियां के केवल इंद्रियों के विचार में रहता है कि मुझे अच्छा खाना है, मुझे अच्छा सोना है, मुझे अच्छा देखना है, मुझे अच्छा सुनना है, और अच्छा सुनो तो अच्छी बात है, नहीं, जो मुझे अच्छा लगता है वो सुनना है, ये गलत है। अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा उठना, अच्छा बैठना, अच्छा कार्य करना गलत नहीं है। गलत क्या है पता है? जो मुझे अच्छा लगता है वो देखना, वो खाना, वो सोना, वो बैठना, वो उठना, वो जागना, वो गलत है। क्योंकि मुझे क्या अच्छा लगता है तो मुझे पता ही नहीं। मेरे लिए जीवन में क्या अच्छा है ये तो मुझे पता ही नहीं। तो जब मेरे लिए जीवन में क्या अच्छा है ये मुझे नहीं पता है, तो जिस चीज को मैं अच्छा समझ रहा हूं वो अच्छा कैसे हो सकता है? तो जिस चीज को हम अच्छा समझ रहे हैं ना, वो चीज हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। छोटा बच्चा है, रोता है, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। साल 1.5 साल में उसके पूरे दांत काले हो जाते हैं। कुछ लोग हैं मिर्ची खाते, मिर्ची खाते, मिर्ची खाते, बहुत सारा मिर्ची खा लेते हैं। उसको बोला आप इतना मिर्ची खा, यू नो आई नीड स्पाइसी, आई नीड हॉट, और फिर कुछ देर के बाद पेट खराब कर लेते हैं। कुछ लोग बहुत शक्कर खाते हैं, बहुत शक्कर खाते हैं, बहुत शक्कर खाते हैं। अब ब्राह्मण हो तो पच जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों का शरीर वैसा होता है, कितना भी शक्कर खिला दो पचा देते हैं वो लोग, क्योंकि उनके भजन में पावर होता है। ब्राह्मणों को पावर होता है, वो दूध का आइटम है या जो शक्कर का आइटम वो खा के पचा देते हैं एकदम। एग्जाम्पल हमारे नीलम्बर प्रभु को देख लीजिए, पावरफुल ब्राह्मण है। हाँ, आप देखोगे जितना भी पावरफुल प्रसाद है ना, वो सारा पावरफुल प्रसाद प्रसाद पचा लेके और दूसरे दिन सुबह मंगल आरती पे भी नजर आएंगे। ब्राह्मण है ना, और एकदम निष्ठावान ब्राह्मण है, तो पचा लेते हैं। लेकिन अब भाई भाई जिसको नहीं पच पाता है, शक्कर खाते हैं डायबिटीज हो जाता है, नमक खाते हैं ब्लड का प्रॉब्लम हो जाता है, बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये जो हमें सारा प्रॉब्लम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो अनियंत्रित इच्छाएं है ना, वो अनियंत्रित इच्छाओं में जो चीज हमको अच्छी लगती है हम वो करते हैं, बिना ये जाने मेरे शरीर के लिए अच्छा क्या है, मेरे मन के लिए अच्छा क्या है, मेरी आत्मा के लिए क्या अच्छा है। तो जो इंद्रियों की चेतना में रहते हैं उनको यही चीज समझ में आती है कि जो मुझे अच्छा लगता है, मेरे शरीर को अच्छा लगता है वो करूंगा, जो मेरे शरीर से जुड़े हुए लोग हैं उनको जो अच्छा लगता है वो करूंगा। इसीलिए ये जो लोग हैं, ये लोग जो भले जड़ पदार्थ से अच्छे होते हैं, लेकिन ये लोग फिर भी बहुत निम्न कोटि के लोग होते हैं। इनको भौतिकतावादी कहते हैं, इनको कर्मी कहते हैं। जो कर्मी लोग हैं वो केवल अपने इंद्रियों की पुष्टि के लिए पागलों की तरह सेवा करते हैं, पागलों की तरह अपना पूरा जीवन व्यर्थ करते हैं। ये अच्छा नहीं। मैं यहां से जाता हूँ विराट ट्रैवलिंग करके, हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में वो एक दिन मेरे लिए जो 2 घंटा ट्रैवलिंग है ना, वो मेरे लिए मेरी जी जान पे आता है। अब प्रचार है, भगवान की सेवा है तो करेंगे, लेकिन जब मैं जाता हूं तो ऐसा रियलाइजेशन होता है, हे प्रभु कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कम से कम इन लोगों की तरह मेरे को घटिया जीवन मत देना। ये मन से आह अपने आप निकलती है। क्या जिंदगी है,
गाय भेड़ बकरी की तरह एकदम अपने आप को जबरदस्ती ट्रेन में ठूस देना, उसमें इतनी गर्मी हो रही है, कभी पंखा चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है, कभी कोई झगड़ा कर रहा है, कभी कोई किचकिच कर रहा है, और रोज लड़ाई होती है, रोज झगड़ा होता है। उसमें भी थोड़ा सा मात्र एक शहद की बूंद इतना मात्र सुख लेने के लिए सब मोबाइल खोल के बैठे रहते हैं और मोबाइल में देखते रहते हैं। मोबाइल में क्या देखते हैं? मोबाइल में लेक्चर थोड़ी देखते हैं, भगवान की लीला थोड़ी देखते हैं। मोबाइल में कोई गेम खेलता है, कोई मूवी देखता है। वही अपनी इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो लोग ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस के चल रहे हैं, और उन्हीं इंद्रियों की इच्छाओं को और उसमें आग में घी डालने के लिए मोबाइल में और देखते हैं कि देखो कितना अच्छा घर होगा, कितना अच्छा संसार होगा, कितने अच्छे मित्र रिश्तेदार होंगे, उसको और बढ़ाते हैं। ऐसी दुर्दैवी परिस्थिति देखकर साधु से रहा नहीं जाता। मन से बार बार प्रार्थना करते हैं, भगवान इनमें से दो चार को तो अक्ल दे दो। ऐसा ऐसा विचार आता है। मुझको पता है सबको अक्ल नहीं दे सकते, दो चार को तो दे दो। उनको तो बोलो हरे कृष्णा जप करे। ऐसी परिस्थिति है। एक बार मैं ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहा था, तो मैं डोंबिवली जा रहा था। एक भक्त थे मेरे साथ, यूथ भक्त थे। तो डोंबिवली जब जा रहा था तो ऐसे ही एक व्यक्ति, दो कामगार, दो दो मजदूर मिले ट्रेन में। तो उसने पूछा, अच्छा महाराज ये बात बताओ, आप विवाह नहीं करोगे? तो मैंने बोला, देखो मैंने कहीं सुना है कि संसार में दो ही प्रकार के लोग हो सकते हैं, या तो व्यक्ति व्यक्ति सुखी रह सकता है, या तो व्यक्ति शादीशुदा रह सकता है, दोनों नहीं रह सकते। तो बेचारा चौंक गया। तो बोलता है, अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, या तो सुखी रह सकता है या तो शादीशुदा रह सकता है। हाँ हाँ, देखो जयदेव प्रभु थे मेरे साथ, जयदेव प्रभु का मैसेज आ गया, जयदेव प्रभु मेरे साथ थे उस समय। तो बोला, अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, या तो सुखी रह सकता है या तो शादीशुदा रह सकता है। तो मैं उसको बोला, देखो हम ब्रह्मचारी हैं, आनंद में भगवान की भक्ति करते हैं, जब चाहे जहां उठकर चले जाते हैं, प्रचार करते हैं, जाके थोड़ा दाल रोटी खा के सो जाते हैं, फर्स्ट क्लास लाइफ है हमारा। तो बोले ऐसा थोड़ी है, अरे जो विवाह किया है वो सुखी नहीं है क्या? तो मैंने पूछा, तुम विवाह किए हो? बोला नहीं। बोला तुम्हारा मित्र किया है? बोला हाँ। बोले तुम्हारे मित्र को पीछे सुखी है क्या? तो वो सच में अपने मित्र को पूछा, तुम सुखी हो क्या? अब उसका मित्र क्या जवाब देगा? तो उसका मित्र क्या किया, सिर नीचे झुकाया और झुकी हुई आंखों से बोलता है, हाँ हम भी सुखी है। तो तो फिर वो बोला, देखो महाराज देखो मेरा दोस्त बोल रहा है वो भी सुखी है। तो मैंने कहा, भैया मेरे बोलने में, मैं जो बोल रहा हूं कि मैं सुखी हूं, और वो जो बोल रहा है मैं सुखी हूं, उन दोनों के जवाब में अंतर देखा तुमने? देखा कि नहीं? बोला हाँ अंतर तो देखा है। बोला बस आ जाओ, लाल कपड़ा रेडी है तुम्हारे लिए। हाँ? तो ये चीज समझना चाहिए कि जो भौतिकतावादी है, घोर भौतिकतावादी हैं, वो केवल अपने शरीर और अपने शरीर से जुड़े लोगों के बारे में ही दिन रात सोचते हैं। अपने शरीर की इंद्रियों की तुष्टि और अपने शरीर की इंद्रियों की तुष्टि के साथ साथ अपने शरीर से जुड़े हुए लोगों की इंद्रिय तुष्टि के बारे में ही दिन रात सोचते हैं, उससे आगे बढ़ते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं, उसके आगे पड़े रहते हैं ऐसे ही। अभी आज मैंने भेजा नहीं ना, अभी भेजता हूँ। कृष्णा माता जी, वो जो वीडियो है ना प्रभुपाद जी का, द ब्रेड प्रॉब्लम, उसको डाल दो ग्रुप के अंदर। तो वो अभी ब्रेड प्रॉब्लम वाला देखिए, प्रभुपाद जी का क्या परफेक्ट प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है ब्रेड प्रॉब्लम। दिन रात यहाँ से जू 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 ट्रक आ रही है, जा रही है, दिन रात लोग इसी चीज में पड़े हुए हैं, और लोगों को लगता है दुनिया में क्या प्रॉब्लम है, ब्रेड प्रॉब्लम। अरे भगवान अनंत कोटि जीव को भगवान ऐसे ही खिला रहे हैं बिना किसी के मेहनत किए। ये इंसान एक ऐसा गधा है, गधे से भी बेकार है, जिसको लगता है मैं मेहनत नहीं करूंगा तो खा नहीं पाऊंगा। आप मेहनत कर रहे हो जरूरत से ज्यादा, इसलिए नहीं क्योंकि आपको खाने का प्रॉब्लम है।
आप मेहनत कर रहे हो जरूरत से ज्यादा, क्योंकि आपकी जो अनियंत्रित इच्छाएं हैं, आपकी इच्छा है कि उन अनियंत्रित इच्छाओं को पूरा करूं और बलपूर्वक पूरा करूं, भरपूर्वक पूरा करूं, इतना ज्यादा पूरा करूं कि वापस इच्छाएं पैदा ना हो। लेकिन ये संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। एक इच्छा पूरी करो, दूसरी आएगी, दूसरी करो, तीसरी आएगी, तीसरी करो, चौथी आएगी, चौथी करो, पांचवी आएगी, ऐसे अनंत इच्छाएं आती जाएगी और ऐसे अनंत इच्छाएं प्रकट होती जाएगी और हम पगला जाएंगे, पूरा करते 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 बेकार पागल हो जाएंगे। तरीका क्या है? तरीका है अपनी इच्छाओं को कृष्ण की इच्छाओं से जोड़ दे। कृष्ण का नाम है ऋषिकेश। तो जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को संस्कृत में ऋषिक कहते हैं, और जो ऋषिक का स्वामी है उसको कहते हैं ऋषिकेश। तो जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियाओं को यदि आप भगवान की सेवा में लगा दोगे तो ये इंद्रियां इच्छाएं करना बंद कर देगी, आनंद का अनुभव करना शुरू कर देगी और भगवान की सेवा को करके इतनी प्रसन्न रहेगी कि हमारे जीवन में जो अनियंत्रित इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं हमको पता भी नहीं है कि सही है या गलत है, उनको जन्म देना बंद कर देगी। तो ये भौतिकतावादी जीवन से हमारा जीवन तुरंत घूम के आध्यात्मिक जीवन में आ जाए, ये महत्वपूर्ण। उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान उसके बाद कहते हैं कि इन जड़ पदार्थों से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं और इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? मन। और ये जो मन है ये कौन है? ये इंद्रियों का स्वामी है। और ये जो इंद्रियों का स्वामी है ना, ये इंद्रियों के स्वामी का जो वश होता है वो भी बेकार है। आप देखिए, ये जो इंद्रियों के स्वामी मन है, ये मन के मनोवैज्ञानिक या मनोकल्पनिक जीवन जो जीते हैं, वो कभी पोइट्री लिखेंगे, वो कभी लेख लिखेंगे, कभी कविता लिखेंगे, कभी कुछ अध्याय लिखेंगे, कभी कुछ आर्टिकल लिखेंगे, और जितना चीज लिखते हैं वो भी उसका आधार क्या रहता है? भौतिकतावादी जीवन। सारा आधार उसका भौतिकतावादी जीवन रहता है। जैसे आप देखिए, ये जो पिक्चर बनाने वाले, मूवी बनाने वाले लोग होते हैं, आप देखिए कितना बढ़िया बढ़िया गाना लिखते हैं। कभी किसी की आंखों पे लिखेंगे, कभी किसी के बालों पे लिखेंगे, कभी किसी के गालों पे लिखेंगे, कभी किसी के काम पर लिखेंगे, कभी किसी के व्यवहार पे लिखेंगे, कभी किसी के प्रेम पर लिखेंगे, कभी किसी के हृदय के उद्गार पे लिखेंगे। लेकिन इतना बुद्धि लगा के भी क्या करते हैं? भौतिक जीवन का भाव रखते हैं, आध्यात्मिक जीवन का भाव ही नहीं। खाओ पियो, जीवन बर्बाद करो, वापस पैदा हो जाओ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इतना अच्छा उनको बुद्धि उपयोग करने का, उनको मन को उपयोग करने का, मन के अंदर बहुत सारे विचारों को पैदा करने का भगवान की कृपा से शक्ति मिला है। उसको शास्त्रों को पढ़ के मन को भगवान के चरणों में लगा के जीवन में भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो क्या है? क्या है वो फाउंडेशन? पता है? भौतिक जीवन। ये भौतिक जीवन के फाउंडेशन के आधार पे वो कल्पना भी करते हैं, वो इंद्रियों से ऊपर भी होते हैं, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका जीवन कैसा होता है? बेकार। इसीलिए कैमरे के सामने खाली हंसते, प्लास्टिक स्माइल, बस। उसके बाद जाके पूछो, जितने भी सुपरस्टार, डुपर स्टार और क्या बोलते हैं, क्रिकेटर और बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार है ना, आप लोग के फेवरेट किसी के होंगे तो जाओ जरा उसके पर्सनल लाइफ में देखो, रो दोगे आप उनका जीवन देखकर। उनका जीवन देखकर कसम खाओगे, भगवान कुछ भी करना, मेरे को ऐसे व्यक्ति की तरह जीवन मत देना। मैं गारंटी इस बात को लिख कर दे रहा हूं। इतना दुखमय जीवन होता है उनका, और दुखी होता है। छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनका जो आवेश होता है वो बहुत ही भयंकर होता है। छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो उनका आवेश होता है वो इतना भयंकर होता है, उसको खुद भी समझ में नहीं आता है कि मैं इतना तेज रिएक्शन क्यों दे रहा हूं। और उसको दुख होता है कि मेरे इतने तेज रिएक्शन के बावजूद, मेरे इतने तेज जो है अपने भावनाओं को सामने रखने के बावजूद, सामने वाला मेरे रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, सामने वाला मेरी भावनाओं को समझ क्यों नहीं रहा है। अरे भाई, आपकी जो भावना है, आपका जो इमोशन है, आपका जो वेग है ना, वो गलत है। पहले समझने का प्रयास करो। छोटी सी
तुच्छ सी इच्छा को पूरी करने के लिए इतने बड़े आवेश की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटी सी तुच्छ सी इच्छा को पूरी करने के लिए थोड़ा सा आवेश चाहिए, और वो भी आवेश शांत हो जाना चाहिए भगवान की कृपा के आधार पे, कि प्रभु मेरी इच्छा तो है, लेकिन यदि आप कृपा करो तो पूरा हो, नहीं कृपा करो तो कोई बात नहीं, हरे कृष्णा करेंगे चुपचाप बैठ। लेकिन उतना आवेश होता है, वो अपना नींद खराब कर लेंगे, अपना खाना खराब कर लेंगे, अपना पूरा दिन विचार में लगे रहते हैं छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। ये मनोकाल्पनिक लोग, ये बड़े डेंजरस होते हैं। इंद्रियों के आधार पे जो लोग होते हैं वो तो इंद्रिय तुष्टि के लिए थोड़ा शरीर का मेहनत करते हैं, लेकिन ये लोग मन के आधार पे, मनोकल्पना के आधार पे इतने ज्यादा लगे रहते हैं, ये शरीर से मेहनत भी नहीं करते हैं और भगवान की भक्ति में भी नहीं लगे रहते हैं, और ना घर का ना घाट का, ऐसे एकदम पूरे मन में चिंतित रहते हैं और हमेशा चिंता में रहते हैं। और कोई आके उनको अगर पूछ लेना भैया क्या हुआ, मैं आपकी सहायता करूं, बस अब वो आदमी का भी हरि बोल गया। वो पूरा उस आदमी को पकड़ के उसको भी अच्छे से बढ़िया 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 समझाने लगते हैं, उसको भी पूरा इमोशन, पूरा वेग देने लगते हैं। लेकिन समझना चाहिए ये आपकी छोटी सी तुच्छ सी इच्छा का कोई वैल्यू नहीं है। नहीं समझते, ये मनोकाल्पनिक लोग हैं। ये आपको ज्यादातर मिलेंगे, ज्यादातर जो कवि होते हैं, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े लेखक और बड़े बड़े बॉलीवुड वाले होते हैं, डायरेक्टर लोग होंगे, लेखक जो बॉलीवुड के लेख लिखते हैं, बॉलीवुड में गाने लिखते हैं, ये सारे व्यक्ति लोग ऐसे ही मिलेंगे। तो हमेशा टेंशन में रहेंगे। क्या टेंशन है भाई, खाना खाया, हाँ खाना खाया, सोया, हाँ सोया, और सब बाकी सब काम किया, नहाया तो हाँ नहाया, तो मंदिर गया, नहा गया, हरे कृष्ण किया, हाँ किया, अब फिर क्यों टेंशन, बस ऐसे ही बुद्धू। ऐसी परिस्थिति है इन लोगों की। तो ये जो मन के वेग वाले हैं ये बड़े डेंजरस होते हैं, खुद का तो नुकसान करते हैं, दूसरे का भी करते हैं, ना भौतिक इंद्रियों के स्तर पे होते हैं, ना आध्यात्मिक इंद्रियों के स्तर पे होते हैं। कहाँ होते हैं, बस मनोकल्पना में, मनोकल्पना के आकाश में उड़ते रहते हैं। तो मनोकल्पना के आकाश में उड़ते 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 जिस दिन सच्चाई का सामना होता है, उस दिन हृदय इनका एकदम विदीर्ण हो जाता है, दुखी हो जाता है, और संसार के हर व्यक्ति को दुश्मन समझते हैं। ये भी व्यक्ति खराब है, ये भी व्यक्ति खराब। मालूम है कभी कभी मेरे को लगता है मैं भी खराब हूँ, ऐसा सोचते रहते हैं। हाँ, इसके लिए बड़ा डेंजरस है, मनोकल्पना से ऊपर उठिए। हाँ, और मनोकल्पना के ऊपर भगवान कहते हैं क्या है, बुद्धि। बुद्धि है, बुद्धि, और इस बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इस बुद्धि से हमको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और भगवान कहते हैं जब आप इन बुद्धि की इच्छा के आधार पे काम करोगे तो बुद्धि मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सतर्क आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु पर विजय प्राप्त करिए। तो भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान लीजिए पहले। ऐसा नहीं है कि मैं इतना शुद्ध हो गया हूं कि इतना ज्ञान दे रहा हूं, मैं शुद्ध नहीं हूं, मेरे भी अंदर ये सारे जो करप्ट सॉफ्टवेयर है मेरे अंदर भी है। पर मैं कृतज्ञ हूँ प्रभुपाद जी का कि उनके जो शास्त्र है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके आधार पर चलते 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 मैं अपने आप को थोड़ा स्थिर करने का प्रयास कर पा रहा। आप सबसे निवेदन है, आप भी अपने आप को स्थिर करिए, धैर्य बनाइए, और इसका सबसे आसान तरीका है ध्यान पूर्वक जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप करिए। मिनिमम 16 माला मत करिए, मिनिमम 16 माला करिए, क्योंकि प्रभुपाद जी का आदेश है मिनिमम करना, लेकिन प्रयास करिए जब समय मिले और करिए। ग्रंथों को पढ़िए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रंथों को पढ़िए, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक बुद्धि नहीं आएगी ना, ना आप इंद्रियों से परे जा पाओगे, ना मन से परे जा पाओगे, और दोनों का थपेड़ा खा के, या कभी ये फुटबॉल की तरह कभी इधर, कभी फुटबॉल की तरह इधर, और बीच बीच में जो रेफरी है वो बॉल उठाएगा फिर दूर से पटक देगा आपको बॉल की तरह। हाँ, और वो रेफरी कौन है, माया। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति हो जाएगी हमारी, और है ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसा व्यक्ति बोल नहीं सकता मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है, अगर वो प्रभुपाद जी का बुक पढ़ता है। प्रभुपाद जी का बुक पढ़िए, बिल्कुल आनंद में रहोगे, बिल्कुल टेंशन मुक्त रहोगे।
और अगर टेंशन रहेगा भी तो इतना टेंशन नहीं रहेगा जितना टेंशन अभी हम जी रहे हैं। प्रयास करना चाहिए प्रतिदिन 1 घंटा कम से कम प्रभुपाद जी का बुक पढ़िए, नहीं तो आधा घंटा पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, 5 सेकंड पढ़िए, खोलिए तो सही प्रभुपाद जी के पुस्तकों को, एक लाइन तो पढ़ो। देखो आपके जीवन का जो चमत्कार है ना वो आपको अपने सामने, आंख के सामने स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। प्रयास करो। तो ये जो अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, ऐसे जीवन का, ऐसे भक्ति का प्रयास नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? तो आगे कहते हैं कि जो धर्म है, धर्म क्या है? धर्म है विश्वक्सेनु कथा सूयः। जो भगवान विश्वक्सेन है, जो भगवान पूर्ण रूप पूर्ण अंश है, भगवान विश्वक्सेन, भगवान कृष्ण का एक नाम है विश्वक्सेन। तो जो भगवान है, भगवान की जो कथा सुनने का जो धर्म है, अगर वो धर्म हमने नहीं पालन किया, मतलब यदि हम कहते हैं हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम सिख हैं, तो इन सब में एक मूल धर्म ये बनता है कि दिन रात बैठकर केवल भगवान की कथा श्रवण करें और कुछ ना करें। एक दूसरे के धर्म को गाली मत दीजिए। सारे धर्म सही है अगर सारे धर्मों में भगवान की कथा को श्रवण करने पे प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन सारे धर्म गलत हैं अगर भगवान की कथा को सुनने का प्राथमिकता न देकर यहाँ वहां का फालतू का टिटिम्बा पाल के बैठे हैं। मेरे धर्म में ये है, तुम्हारे धर्म में वो नहीं, मेरे धर्म में ऐसा है, तुम्हारे धर्म में ऐसा नहीं, ये फालतू का ड्रामा है। मालूम है इससे क्या होता है? आगे कहते हैं न उत्पाद्यते यदि रति, अगर भगवान के चरण कमलों में हमें भक्ति प्राप्त नहीं होती है और भगवान के चरण कमलों में रति प्राप्त नहीं होती है, भगवान के आदेश में रति प्राप्त नहीं होती है, भगवान के दिए हुए ज्ञान में रति प्राप्त नहीं होती है, भगवान के चरण कमलों की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा में रति प्राप्त नहीं होती है, तो क्या कहते हैं? श्रम एव ही केवलम। क्या है वो? अगर हमको भगवान के चरण कमलों में सेवा प्राप्त नहीं हो रही है, भक्तों के चरण कमलों में सेवा प्राप्त नहीं हो रही है, भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो वो क्या है? वो है कि आपने मेहनत किया, आपने बहुत अच्छा मेहनत किया, लेकिन पगार नहीं मिलेगा भैया। दिन रात मेहनत करो गधे की तरह, लेकिन पगार तो नहीं मिलेगी। दिन रात बोलो मैं हिंदू धर्म का हूं, मैं मुस्लिम धर्म का हूं, मैं क्रिश्चियन धर्म का हूं, मैं सिख धर्म का, लेकिन भैया लास्ट में पगार नहीं मिलेगी, कृष्ण तो नहीं मिलने वाले। पिटते रहो ढोल पकड़ के, इतना डेंजरस। इसीलिए भगवान की कथा को बार 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 सुनना चाहिए। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं उनको पता ही नहीं होता है कि धर्म क्या है। इसीलिए इस श्लोक में प्रभुपाद जी मन के ऊपर एक और कदम चलते हैं, मन और बुद्धि के ऊपर। तो सबसे पहले स्थूल इंद्रियां हैं, नहीं सबसे पहले जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ के ऊपर होती है स्थूल इंद्रियां, स्थूल इंद्रिया के ऊपर होता है मन, मन के ऊपर आता है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर होती है आत्मा। और ये आत्मा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आत्मा निकल गई शरीर से, ना इंद्रियां काम करेगी, ना मन काम करेगी, ना बुद्धि काम करेगी, ना शरीर का कोई अंग प्रत्यंग काम करेगा, सब रुक जाएगा। और आत्मा की जरूरत है, आत्मा अंश है, भगवान पूर्ण है, आत्मा की जरूरत है भगवान कृष्ण की सेवा में लगना। अगर आत्मा भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लग रही है तो आत्मा गलत मार्ग पे जा रही है। आत्मा को सही मार्ग पे ले जाना है तो उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही काम है, एक ही तरीका, और वो तरीका क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान के आदेशों को सुनना, उनको पालन करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, और सबसे इंपॉर्टेंट ईर्ष्या से रहित होकर करना, हमारे हृदय में गलत भाव छोड़कर करना। और गलत भाव है तो भी उसको मन के अंदर ही रहने दीजिए, प्रयास करिए सेवा करते रहने का, धीरे धीरे मन के अंदर ही वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन सेवा करते रहिए, भगवान नाम जप करिए, ग्रंथों को पढ़िए, भक्तों के साथ मिलकर भगवान की कुछ प्रैक्टिकल सेवा करिए, हाथ से पैर से कुछ सेवा करिए। ये सब प्रयास, कुछ नहीं कर सकते तो अरे 2 आदमी को पकड़ के कृष्ण के बारे में कथा करिए, चलते फिरते लोगों को बताइए, कुछ नहीं बोलना, बोला हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा जप करिए। एक कार्ड ले लो, कार्ड लेके जाओ, उनको दो कार्ड, बोलो हरे कृष्णा, बस फर्स्ट क्लास सेवा है। जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश।
चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, उसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभु का है, हमारा आज्ञा गुरु है तारा ही देश। मेरी आज्ञा है जाओ गुरु बनो और पूरे संसार का उद्धार करो। कैसे करो? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो व्यक्ति मिला, जहां मिला, जैसे मिला, जिस परिस्थिति में, सबको कृष्ण भक्ति का ज्ञान दो। ये तो सेवा कोई भी कर सकता है। अरे चलते फिरते कितना बड़बड़ाते रहते हैं, अरे वो मूवी में ऐसा देखा, अरे वो सीरियल में ऐसा देखा, अरे रील पे ऐसा देखा, फेसबुक पे ऐसा देखा, व्हाट्सएप पे ऐसा देखा, लिंक्डइन पे ऐसा देखा, इंस्टा पे ऐसा देखा। कितना बड़बड़ बड़बड़ करते हैं हम लोग। कृष्ण के बारे में बड़बड़ करिए। ये तो रबड़ की जीभ है ना, इसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। कृष्ण प्रसाद खाइए, कृष्ण कथा करिए। केवल ये दो काम अगर हम इस रबड़ की जीभ के द्वारा करेंगे ना, पूरा बॉडी हमारा कंट्रोल्ड हो जाएगा। केवल ये दो काम। प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस टू सेवा फॉर दिस टंग इज इनफ टू कंट्रोल द होल बॉडी एंड वी विल गो बैक टू गॉड हेड। तो करिए, बड़ा आसान है लेकिन कठिन है क्योंकि हम करते नहीं। तो आत्मा का जो सबसे महत्वपूर्ण खुराक है, आत्मा का जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म है, आत्मा का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सेवा है, वो है कृष्ण से जुड़ना, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के भक्तों की सेवा करना। ये आत्मा का सबसे प्रमुख धर्म है। और यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया, किसी व्यक्ति ने कृष्ण की सेवा नहीं किया, कृष्ण के बारे में कथा नहीं सुना, कृष्ण के चरणों में रति प्राप्त नहीं किया, तो वो इंसान क्या है? वो इंसान ऐसा मजदूर है जिसने जिंदगी भर मेहनत तो किया खट खट के, लेकिन उसको पगार एक चवन्नी भी नहीं मिलेगी। फिर से जन्म लेना पड़ेगा, पुनरअपि जनन पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयन। ऐ संसारे बहुत दुस्सारे कृपया पाही पारे मुरारे। ये संसार बहुत दुष्कर है, बार बार पैदा मत होइए। कृष्ण का चरण पकड़िए, कृष्ण के भक्तों का चरण पकड़िए, निकल जाइए यहां से, मत रुकिए। तो ये चीज बहुत प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण रूप से बताते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि आत्मा की आवश्यकता यह है कि वो भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है। आत्मा को नहीं अच्छा लगता है इंद्रियों में फंसे रहे, मन में फंसे रहे, बुद्धि में फंसे रहे। आत्मा को चाहिए कृष्ण के चरणों में फंसे रहे। भगवान के एक महान भक्त हैं जो कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो हैं आप कमल के समान हैं, और मेरी इच्छा है कि जो आप कमल के समान है, उस कमल की जो डंडी है, उस डंडी के अंदर ही मैं कहीं आपके चरण कमलों में फंस के रह जाऊं। क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना, तो मृत्यु के समय पे जो कफ वात पित्त का जो प्रभाव पड़ता है, उससे मेरे गले से आपका नाम नहीं निकलेगा। तो किसी तरह से मैं आपके चरण कमलों में फंसा रहना चाहता हूं प्रभु। ये आत्मा का असली खुराक। आत्मा संकुचित नहीं रहना चाहता मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, संसार के अंदर, घर परिवार के अंदर। ये आत्मा का काम नहीं है। इसीलिए तो दुखी रहते हैं घर परिवार पालन करके, इसी तो दुखी है समाज का पालन करके, बड़े बड़े देश को पालन करके। सब दुखी क्यों है? क्योंकि आत्मा की खुराक पूरी नहीं हो रही है। या तो इंद्रियों की हो रही है, या तो मन की हो रही है, या तो बुद्धि की हो रही है। आत्मा आत्मा का मेन खुराक है कृष्ण की सेवा। दिवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास बिंदास। कृष्णदास बिंदास, मायादास ओनली उदास। तो ऐसा है। आगे क्या कहते हैं कि पापा जी कहते हैं इस विशाल तर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवालों के बाहर जाना चाहता है। वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होगी जब वह पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। जब तक आत्मा भगवान को नहीं मिलेगा तब तक आत्मा दुखी ही रहेगा, दुखालय में दुखी रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। कष्ट में रहेगा, कंप्लेन में रहेगा, ईर्ष्या में रहेगा, क्रोध में रहेगा, काम में रहेगा, दुखी दुखी विचारों में रहेगा, दुखी दुखी लोगों के साथ संबंध बनाएगा और दुखी हो जाएगा। ये उसकी परिस्थिति है और ऐसे ही होगा जब तक हम कृष्ण से कनेक्ट नहीं होंगे। ये हमारे परिस्थिति और गारंटी है। कोई व्यक्ति कितना भी दूर धुरंधर बड़ा धोनी भैया आ जाओ मेरे पास में, पेपर पे लिख कर देता हूँ, कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, कृष्ण के चरण कमलों में हमें सेवा प्राप्त नहीं होगी। आप कितने भी दूर धुरंधर धोनी भैया आओ, आपको रोने के लिए एकदम खुला चांस आपने छोड़ के रखा है। और माया बहुत बढ़िया आपके लिए बेत लेके रखी है, दिन रात धुलाई करके बढ़िया एकदम से। मैं डरा नहीं रहा हूँ। भक्त लोग बोलेंगे ये रघुपति जब आता डराते रहता है।
मैं डरा नहीं रहा हूँ, शास्त्रों में लिखा है भाई। मेरे को दोष मत देना आप लोग। हैं? तो आगे कहते हैं, हाँ, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति सुसुप्त प्रसुप्त स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल तथा शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। अतएव हमें उन वृत्तियों में लगना होगा जिनसे हमारी दैवी चेतना जाग सके। तो हमारे हृदय में पहले से कृष्ण के प्रति प्रेम है, लेकिन उस प्रेम को हम ढूंढते हैं किसी इंसान में, किसी वस्तु में, किसी जगह पे हम उसको ढूंढते हैं। वो ऑलरेडी हमारे हृदय में ही है, और वो मिलेगा केवल कृष्ण के चरण में, भक्तों के संग में, और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम जो हमारे हृदय में है, उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास करिए, कृष्ण की सेवा करके, भक्तों का संग करके। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कब होना है? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर या उदय। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हर जीव के हृदय में पहले से कृष्ण प्रेम है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? क्योंकि श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, श्रवण करने से भगवान का, कीर्तन करने से भगवान का, चरण कमल की सेवा करने से भगवान का, भक्तों का संग लेने से ही वो प्राप्त होता है। तभी वो उदय होता है हमारे हृदय से बाहर। तो इसका हमें प्रयास करना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत सारे हम वाद में फंसे रहेंगे, वाद के बाद विवाद में फंसे रहेंगे। और प्रभुपाद जी एक कदम आगे चल के बोलते हैं कि यहाँ तक के जो मोक्षकामी होते हैं, वो मोक्षकामी भी कैसे होते हैं? वो भी बंधन में पड़े रहते हैं, क्योंकि वो भी इच्छाओं के बंधन में रहता है कि मेरी इच्छा है, मुझे मोक्ष चाहिए। तो तुम्हारी क्या इच्छा है? मोक्ष मिल जाएगा तुम्हारी इच्छा से? इच्छा से मोक्ष नहीं मिलता है, सेवा से मोक्ष। आप जाके किसी कंपनी के बाहर खड़े हो जाओगे, उसको बोलोगे मेरी इच्छा है कि मुझे पगार दो 1 लाख रुपए, मिलेगा? सेवा करो, उस कंपनी में जाओ, विनम्र भाव से सेवा करो, आपका पगार का एग्रीमेंट होगा। जितना आप सेवा करो उतना पगार मिलेगा। 1000 रुपए की सेवा करो, 1000 रुपए लेके जाओ। 10,000 की सेवा करो, 10,000 लेके जाओ। 1 लाख की सेवा करो, 1 लाख लेके जाओ। कंपनी का सीईओ बनो, लाखों करोड़ों कमाओ, जितना सेवा करोगे उतना मिलेगा। तो वैसे ही केवल मोक्ष की इच्छा रखना, संसार बेकार है, संसार बेकार है, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा कष्ट है। सबसे बेस्ट क्या है? कृष्ण की सेवा में लगे रहें। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये। न मुझे धन चाहिए प्रभु, न मुझे जन्म चाहिए बड़ा बहुत अच्छे अच्छे घरों में, अंबानी अडानी के घर में हमको जन्म भी नहीं चाहिए। हाँ, न सुंदरी, मुझे सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए, स्त्रियों के लिए सुंदर पुरुष नहीं चाहिए। कविताम व जगदीश कामये, नहीं नहीं मैं कोई बड़ा कवि बनना चाहता हूँ, ना मैं जगदीश बनना चाहता हूँ कि मेरे पास, मेरे पीछे हजारों लाखों फॉलोवर है। अरे फिर क्या चाहिए आपको? मोक्ष चाहिए क्या? ना, मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भगवदात भक्ति रहे तो की तो ही। हे भगवान, मुझे मोक्ष भी नहीं दोगे चलेगा, लेकिन हर जन्म में मुझे पैदा करो ताकि मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति मिले, आपके चरण कमलों की सेवा मिले। और प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का भक्त जहां होता है वैकुंठ में ही होता है, गोलोक में ही होता है। क्यों? क्योंकि हर समय भगवान की सेवा में लगे रहता है। अरे गोलोक का मतलब क्या है? वैकुंठ का मतलब क्या है? वृंदावन का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आप कृष्ण से सदा जुड़े हो, उसको कहते हैं गोलोक, उसको कहते हैं वृंदावन। प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने एक बार पूछा कि प्रभुपाद जी आप तो इतने महान हो कि आप वृंदावन छोड़कर विदेश चले गए प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं कभी वृंदावन के बाहर गया ही नहीं। अरे नहीं, आप तो लंदन, जापान, अमेरिका कहाँ कहाँ घूमे हो? प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं घूम तो भले रहा था इस शरीर से, लेकिन मेरी चेतना, मेरा मन केवल कृष्ण के चरणों में वृंदावन में ही था। और इसीलिए वृंदावन में तो बहुत सारे लोग जाके भजन कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग वृंदावन में जाके प्रचार का दमखम दिखा देते हैं। बोलिए वृंदावन के बाहर वृंदावन को प्रकट करके दिखाए तो बात मानी। प्रभुपाद जी विदेश में वृंदावन को प्रकट किए, न्यू वृंदावन, न्यू जगन्नाथपुरी, न्यू द्वारका। प्रभुपाद जी ने विदेशों में वृंदावन को जन्म दिया। कैसे दे पाए? जो हृदय में वृंदावन लेकर घूमता है ना, वो वृंदावन पूरे सृष्टि में लेकर घूमता है। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त को फर्क ही नहीं पड़ता है वो धरती पे है, नरक में है, स्वर्ग में है, गोलोक वृंदावन में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हर समय वृंदावन में ही रहता है। तो मोक्षकामी ना बने, बनना है तो कृष्ण का भक्त बनिए, कृष्ण का सेवक बनिए। वो बनेंगे तो हम हर समय आनंद में रहेंगे, हर समय भक्ति में रहेंगे। नहीं तो हमको लगेगा देखो कितना अच्छा है, हम मंदिर में रहेंगे तो मंदिर में ही दिन रात सेवा करेंगे, हम वृंदावन चले जाएंगे, सेटल हो जाएंगे,
हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, अच्छी बात है, ये भावना बुरी नहीं है। लेकिन अगर भजन करने का हमारा ही चित्त नहीं लगा तो वृंदावन में भी जाके क्या करेंगे, कहीं जाके पराठे खाएंगे, कहीं जाके पिज्जा खाएंगे, होता है ऐसा। और वृंदावन की चेतना है ना, तो अपने घर में ही दाल रोटी खा के कृष्ण का अच्छे से भजन करेंगे, और घर से बाहर कदम निकाल के कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण का प्रचार करेंगे। वो असली वृंदावन भाव है। वृंदावन भाव का मतलब है कृष्ण की सेवा का भाव रखना, कृष्ण के प्रचार का भाव रखना। नहीं तो वृंदावन में भी जाके कोई जाएगा कहीं पराठा खाएगा, कोई जाएगा कहीं पिज्जा खाएगा, कोई जाएगा कहीं लस्सी पिएगा, कोई जाएगा कहीं चाय पिएगा। और वृंदावन के ब्रजवासी अगर 5 रुपए एक्स्ट्रा मांग लिया ऑटो के लिए तो वहां तुरंत झगड़ा करेगा। होता है, हम देखें, ब्रजवासी से भी झगड़ा कर लेते, क्यों? सिर्फ 5 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए। अरे छोड़ दो ना, नहीं छोड़, बहुत झगड़ा। तो इसीलिए हमको कृष्ण की सेवा में संलग्न होना चाहिए। नहीं, अगर हम कृष्ण के चरण कमलों में रति प्राप्त कर पाए, कृष्ण के भक्तों के चरण कमलों में रति नहीं प्राप्त कर पाए, तो जितना धर्म का ज्ञान और आडंबर लेके रखे है ना, सब होगा वेस्ट ऑफ टाइम, समय की बर्बादी, श्रम एव ही केवलम। हालांकि भगवान भगवत में कहते हैं कि जो भक्ति का थोड़ा सा भी कार्य किया गया है ना, उसके लिए भगवान आपका जीवन का बड़े से बड़ा डेंजर दूर कर देंगे। भगवान गारंटी लेते हैं इस बात का। उसके बावजूद अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो कृष्ण कितना सहयोग करेंगे। इसीलिए कृष्ण का टेंशन मत बनिए, कृष्ण का टेंशन खुद के सर पर लीजिए और प्रचार करिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण को कोई चिंता नहीं है, बट कृष्ण हैज गॉट वन एंजाइटी। कृष्ण की कोई चिंता नहीं है, लेकिन कृष्ण को एक चिंता है। क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण को चिंता है कि ये बद्ध जीव संसार में क्यों पड़े हुए, क्यों वापस नहीं आते। तो इसीलिए आप सब जाइए और कृष्ण की चिंता को अपनी चिंता बनाइए और जाकर घर घर प्रचार करिए। पापा जी कहते हैं मेरी भी चिंता यही है जो कृष्ण की चिंता है। जाके घर घर प्रचार करिए। लोग मंदिर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आता तो उनके घर में जाके प्रचार करिए, उनके एरिया में जाके प्रचार करिए। इसका प्रयास करिए, तो हम कृष्ण की चिंता को अपने सर पे लें, वहां पे कृष्ण प्रसन्न हो जाए। यदि किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति बहुत टेंशन में है और आप उसके पास जाके खाली प्रेम से पूछो क्या हुआ भाई, कोई टेंशन है, कुछ हेल्प कर दूं, भले आप हेल्प नहीं करने वाले हो, केवल इतना जाके बोलोगे ना, वो व्यक्ति इतना आनंदमय अनुभव करता है, अरे यार ये बेचारा मेरी टेंशन के बारे में सोच रहा है। जी, जब मनुष्य इतना भरोसा कर सकता है, इतना प्रेम कर सकता है केवल इतनी सी बात से, तो अगर हम सच में कृष्ण का टेंशन अपने सर पे ले लेंगे और घर घर जाके, हर जगह जाके प्रचार करेंगे, अरे कृष्ण कितना प्रसन्न होंगे, गोद में लेके घूमेंगे, गोद में। और इसका एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज हमेशा कृष्ण की गोद में ही रहते थे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज असुर क्षेत्र में असुर बच्चों को कृष्ण भक्ति का प्रचार करते थे। हमेशा कृष्ण की गोद में, हमेशा नरसिम्हा के गोद में रहते थे, हमेशा। कृष्ण की चिंता को अपनी चिंता बनाए। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम समय बर्बाद कर। समय को सही उपयोग करिए, भगवान का नाम जप करिए, ग्रंथों का अध्ययन करिए, प्रयास करिए ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करने का, प्रयास करिए प्रसाद पाने का, प्रयास करिए कृष्ण की सेवा, कृष्ण का प्रचार करने का। आप बोलोगे हम कृष्ण का प्रचार कैसे कर सकते हैं? अपनी बुद्धि लगाइए, कृष्ण के चरण कमल में प्रार्थना करिए, कृष्ण अपने आप बुद्धि देंगे, अपने आप प्रचार चालू हो जाएगा। और कुछ नहीं समझ में आता तो आइए, हम लोग आपके सेवक हैं, प्रयास करेंगे, जो थोड़ा बहुत हमको बुद्धि है उससे हम चर्चा करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकता तो लोगों को बोल तो सकते हैं, एक बार हरे कृष्णा बोल दो, ये भी तो बहुत बड़ा प्रचार है। तो प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा विषय है, इतने छोटे में खत्म नहीं होगा। मैंने थोड़ा फटाफट 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 चर्चा करने का प्रयास किया है, आप लोग क्षमा करिएगा। कुछ समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो वापस रिकॉर्डिंग देख लेना। क्योंकि मैं वापस रिपीट कैसे करूंगा, मुझे इतना याद तो है नहीं, बुद्धि छोटी है ना। तो किसी का कोई प्रश्न है और सुझाव है मेरे लिए इम्प्रूवमेंट के, कोई अगर आपको शब्द कहने हैं तो आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्ण। बोले मोहित प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने बोला था कि आत्मा को कृष्ण की सेवा से दूर नहीं करना चाहिए, तो हम 24 आवर्स कृष्ण की सेवा में कैसे आत्मा को लगा सकते हैं? हाँ, 24 घंटे। तो 24 घंटे कृष्ण की सेवा में हम लग सकते हैं यदि हम हर समय कृष्ण की चेतना में रहेंगे। एटलीस्ट अगर आप जितना ज्यादा समय कृष्ण की सेवा में दोगे या कृष्ण की चेतना में दोगे, उतना ज्यादा आप कृष्ण के भाव में रहोगे। जैसे यदि हम प्रयास करेंगे कि हमारा 16 माला अच्छे से हो, पूरा हो, प्रयास करेंगे अगर अच्छे से हो रहा है तो सुबह सुबह हो, है ना, सुबह जल्दी खत्म हो जाए। फिर प्रयास करेंगे हमारे पास जो भी फ्री टाइम है वो फ्री टाइम में भगवान की सेवा करें, ग्रंथों का अध्ययन करें। अगर हमारे पास थोड़ा टाइम है तो 2-4 लोगों को कॉल करके उनको प्रोग्राम के लिए इनवाइट करें। हाँ, हम 2-4 मित्रों से जाके मिले, उनको उनसे हरे कृष्णा जप करें। और ऐसा जरूरी नहीं है कि पर्पसफुली लोगों को जाके मिलना है, टारगेट करके मिलना है कि आज जाऊंगा ना इसको 2 श्लोक गीता के बताऊंगा। नहीं, आप जाइए, लोगों से मिलिए सहज भाव से, एक मित्रवत भाव से। और लेकिन प्रयास करिए जब आप बात कर रहे हो तो उनकी 80% बात अगर भले भौतिक हो तो भी 20% बात जो है वो कृष्ण चेतना। और फिर धीरे 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 मीटर को बढ़ाते रहिए। फिर आप बाद में वापस मिलने जाओगे तो 30% करो, 40% करो, 50% करो, धीरे 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 बढ़ाओ। तो मीटर बढ़ाने से क्या होगा, यदि वो सच में भक्ति करना चाहता है, सच में कृष्ण भक्त बनना चाहता है, तो क्या होगा, वो आपसे कनेक्टेड रहेगा। और मीटर बढ़ाने से अगर वो कृष्ण भक्ति नहीं करना चाहता तो वो अपने आप साइड हो जाएगा। आपको उसको बोलना भी नहीं पड़ेगा कि मेरा दोस्त मत बनो। तो 24 घंटा कृष्ण चेतना का भाव ये है कि 24 घंटे सोचना कि मैं कृष्ण के लिए क्या करूं। कृष्ण मेरे लिए इतना कुछ किए हैं, मैं कृष्ण के लिए क्या कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी हम लोगों के लिए इतना किए हैं, हमने प्रभुपाद जी के लिए क्या किया है। 24 घंटा सोचिए, प्रयास करिए, तो कृष्ण चेतना बनी रही। ठीक है, हरे कृष्ण। यशिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आप हमें बता रहे थे कि हमारी जो इच्छाएं हैं और हमें अपनी इच्छाओं को त्याग कर कृष्ण की इच्छाओं के लिए, कृष्ण के लिए सेवा करनी है। तो जैसे हमें कोई साधु मिलते हैं और साधु हमें हरि नाम का जाप बताते हैं, उनकी आज्ञा से हम हरि नाम जाप करते हैं, उनकी कृपा से हम हरि नाम में आगे बढ़ते हैं। तो एक तरह का जो लगाव हो जाता है हरि नाम से, उनकी आज्ञा से हम उनकी आज्ञा मानने लगते हैं। शुरू में तो वो जहर लगती है उनकी आज्ञा, क्योंकि हमारे कलमश होते हैं, लेकिन बाद में हम उनकी आज्ञा में आनंद आने लगता है कि उनकी आज्ञा से हमें प्रेम हो जाता है। लेकिन जब कोई दूसरा साधु हम दूसरे साधु के संग में रहते हैं और वो हमें आज्ञा देते हैं, तो हम उस आज्ञा को नहीं मान पाते हैं। उसमें हमारी इच्छा, जबकि हमें तो ये होना चाहिए कि हमारी इच्छा नहीं, कृष्ण की इच्छा है। कोई भी साधु हमें आज्ञा दे, सब में गुरु तत्व है, हमें वो कार्य करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी हमारी इच्छाएं आ जाती हैं कि हमें पसंद नहीं है, उनकी आज्ञा हम नहीं मान पाते। तो मेरे साथ ये एक तरह का वो हो रहा है कि जैसे जिन्होंने मुझे हरि नाम दिया, जिनके माध्यम से मैं हरि नाम कर रही हूँ, अगर मैं उनसे, उनकी आज्ञा से हटके उनके दूसरे शिक्षा गुरु की आज्ञा में जाती हूँ, तो मुझसे हरि नाम नहीं होता है। हरि नाम करते समय मुझे प्रॉब्लम आती है। लेकिन जैसे मैं हरि नाम जाप करती हूँ तो उनकी जो आज्ञा है, जो फिजिकली सेवाएं होती हैं, फिर मैं वो नहीं कर पाती हूँ। तो मैं इस समय दुविधा में हूँ प्रभु जी। तो मैं ऐसे क्या करूँ कि मैं सभी साधुओं में गुरु तत्व देखूं और सभी की आज्ञाएं मैं मान पाऊँ, क्योंकि मेरी इच्छाओं के विपरीत है वो, उसमें मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे करना है, क्योंकि हमको प्रभुपाद जी का जो मिशन है, हमें प्रभुपाद जी के लिए कार्य करना है। लेकिन मैं उसमें अपना प्रयास कर नहीं पा रही हूँ। तो कृपया मुझे इसका मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण। मार्गदर्शन तो प्रभुपाद जी करेंगे, जो प्रभुपाद जी ने बताया मैं उसी को रिपीट करूंगा। तो देखिए ऐसा है कि यदि हमारे पास 2 गुरु, 3 गुरु, 4 गुरु हमारे पास आ जाते हैं, तो प्रयास करना चाहिए किसी एक व्यक्ति के आदेश को अच्छे से पालन करें। और जो भी प्रश्न है उसी व्यक्ति को बार बार पूछे। जैसे आप सेवा कर पा रहे हैं तो आप सेवा कर रहे हैं और आप हरिनाम भी कर रहे हैं, और सेवा और हरिनाम के बीच में जो टेंशन आ रही है तो एक ही व्यक्ति को पूछिए, 10 लोगों को नहीं पूछना है। सब साधु है, सब गुरु है, लेकिन फिर भी एक आदमी का हाथ पकड़ के चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझे। इसीलिए ये जो हमारे मंदिर में गाइड सिस्टम और काउंसलर सिस्टम है, वो इसीलिए है कि हमारे मंदिर में प्रचार करने वाले, तो अभी राधा राजबेरी मंदिर में अगर प्रचारक लोग का नाम देखेंगे तो पहले तो बच्चा बच्चा प्रचारक है, और अगर एक्सटेंसिव लेवल पे लीडिंग प्रचारक देखेंगे तो कम से कम 35 से 40 प्रचारक है। और जो मंदिर में आओगे तो एक ही दिन में पगला जाओगे, इतने प्रचारक है। तो करना क्या है,
आप किसी एक व्यक्ति का हाथ पकड़कर, एक व्यक्ति का मार्गदर्शन पकड़कर चलिए। उसी व्यक्ति को पूछिए मैं सेवा कैसे करूं, मैं हरिनाम कैसे करूं, मैं डोनेशन कैसे दूं, मैं ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, घर में कैसे सेवा करूं, बाहर कैसे सेवा करूं, प्रचार कैसे करूं, उसी व्यक्ति का सिर खाइए, वो आपको सहयोग देगा। जो आपको चिंता है, जो परेशान, और अगर आपको लगता है वो व्यक्ति आपको ठीक से मार्गदर्शन नहीं दे रहा है, तो मंदिर में और भी सीनियर अधिकारी हैं, किसी सीनियर अधिकारी से बात करिए, वो आपको बताएंगे। और हम सबके जो क्या कहते हैं गाइड हैं, हम सबके जो गुरु हैं, अभी ऐसे तो अल्टीमेट गुरु प्रभुपाद जी हैं, और उसके बाद जिनसे हमने दीक्षा ली है प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, गुरु महाराज है, वो है। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं हमारे मंदिर में अभी जैसे हम लोग जो जुड़े हैं, ये जो प्लेटफॉर्म हमने ऑनलाइन क्रिएट किया है, ये गोकुलेश्वर प्रभु के मार्गदर्शन में है। तो गोकुलेश्वर प्रभु हम लोग के लिए सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद नीलांबर प्रभु है ना। तो गोकुलेश्वर प्रभु नीलांबर प्रभु, उनसे मार्गदर्शन लीजिए, रेगुलर मार्गदर्शन लीजिए। और उसके बाद अगर मान लो कहीं थोड़ी मोड़ी जगह बच जाती है, छोटी मोटी कोने में, तो आपका दास है, प्रयास करेगा आप लोगों की सेवा करने का। तो इसका प्रयास करिए। तो अगर आपको दो दो तीन तीन गुरु भी चाहिए, तो दो दो तीन तीन गुरु एक ही लाइन में लीजिए, है ना। नहीं तो भारत में बोलते हैं मुंडे मुंडे मत्ते भिन्ना, जितना सिर है उतने मत हैं, किसका फॉलो करोगे। और ज्यादा ज्यादा सिर का फॉलो करोगे तो अपना सिर तोड़ के बैठोगे। तो इसके लिए एक ही लाइन में पकड़िए, हाँ? एक ही लाइन में, कि जो आप भक्तों को मार्गदर्शन दे रहे हैं वो भक्त एक ही लाइन में है, तो इसका प्रयास करें। ठीक है। एक चैट में क्वेश्चन आया है शायद, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा सा और मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप हाँ। थोड़ा सा समय दें। जैसे आप कह रहे थे कि एक ही गुरु का, एक ही शिक्षा गुरु का मार्गदर्शन में चले, हमारा जो संपूर्ण जो समर्पण है एक ही गुरु में है। अगर वो गुरु में हमें प्रसन्नता उन्हीं की आज्ञा में, हाँ वापस बोलिए, वापस रिपीट करिए। वो हमसे, अगर वो हमें समय नहीं दे पा रहे हैं, हाँ हमें हाँ समय नहीं दे पा रहे हैं, वो हमें बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है, तो हाँ। हम कृष्ण पे निर्धारित हैं, जब कृपा होगी तो समय मिलेगा। देखिए पहली लेकिन बात जैसे तो प्रॉब्लम, प्रभुपाद जी के अगर पहली बात तो अगर प्रभुपाद जी का पुस्तक रेगुलर पढ़ेंगे ना, कोई भक्त हमें समय दे रहा है नहीं दे रहा है उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमें भक्तों का पर्सनल एसोसिएशन चाहिए, तो हमको प्रयास करना चाहिए, उस भक्त पर रिक्वेस्ट करना चाहिए कि प्रभु जी हम आप हमें समय नहीं दे पा रहे हो, या हम आपका समय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हमें निवेदन है हमारा आपसे ऐसा निवेदन है कि आप ऐसी कृपा करिए, या किसी भक्त का हमें ऐसा नाम बताइए, मार्गदर्शन बताइए, जिन भक्तों के मार्गदर्शन से हम क्या करेंगे, हम उनसे रेगुलर कनेक्शन बनाएंगे। और कनेक्शन का मतलब नहीं होता है कि रेगुलर रोज आकर मिलना, रोज बात करना फोन पे, ये कनेक्शन नहीं होता, ये डिस्टर्बेंस होता है। कनेक्शन का मतलब होता है कि आप उस व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने का प्रयास करिए, और जितना उसने बताया पहले उसको फॉलो करिए। फॉलो करने में दुविधा आ रही तो फिर प्रश्न पूछिए, और फॉलो करके आप सक्सेसफुल हो गए फिर दूसरा प्रश्न पूछिए। ये होता है। ये नहीं कि आप किसी भक्त को एकदम बांध लो खूंटे से, है ना, बकरी की तरह अपने पास, और उसको बोलो प्रभु जी आप तेरे को प्लीज रोज 10 मिनट से बात करिए, प्रभु जी प्लीज आपका रोज मेरे को मैसेज आना चाहिए। आएगा रोज मैसेज, तो भगवान का दर्शन तो रोज भेज ही देते हैं बहुत सारे लोगों को। प्रभु जी आप मेरे को रोज दर्शन भेजिए, प्रभु जी रोज मेरे से बात करिए, आपको बात करना ना प्रभु जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे तो प्रभु जी को दूसरा काम नहीं है, समझना चाहिए ना। समय देने के लिए तैयार है, लेकिन वो समय अगर आपके आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि रोज समय देने से फिर वो दोनों भक्तों में आसक्ति बढ़ जाती है। फिर वो भक्त सोचता है मैं तुमको आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए सहयोग कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाला भक्त कुछ दूसरा सोचता है, और गड़बड़ हो जाती है इसके अंदर। ऐसा होता है। वो भक्त सोचता है कि मैं इसको समय दे रहा हूँ क्योंकि मेरी इच्छा ये आध्यात्मिक प्रगति करे, लेकिन जो सामने वाला भक्त है वो कुछ दूसरा सोच लेता है। वो सोचता है अभी तो ये मेरा एकदम भाई बन गया है, अभी तो ये मेरा एकदम साथी बन गया है, अभी तो ये मेरा एकदम दोस्त बन गया है, मेरा क्या बोलते हैं लंगोटी लंगोटी वाला मित्र बन गया है, और वो बन गया है करके सोचते हैं, और फिर उसको हल्के में लेना शुरू करते हैं, और फिर अपराध शुरू होता है। तो इसीलिए मार्गदर्शन लीजिए, संग लीजिए, लेकिन संग का भी आप मर्यादा रखिए। और जिस भक्त से संग ले रहे हैं, जिस भक्त से मार्गदर्शन ले रहे हैं, जिस भक्त से हमें समय चाहिए, उस भक्त से भी ठीक से बात करिए कि उनको कब कैसे कहाँ समय लेना है। और प्रयास करिए रोज प्रभुपाद जी का बुक पढ़ेंगे ना, तो भक्तों को तंग कम करेंगे, और हमारे जीवन की दुविधाएं कम होगी। ये सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड है। अगर आप लोग रोज प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुनते हो
और प्रभुपाद जी की पुस्तकों को कम से कम 20 मिनट पढ़ते हो तो आप लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं ऐसी दूर हो जाएगी। और फिर आइए हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मिलने के लिए। हमारे मंदिर में जो प्रोग्राम होते हैं, ट्यूसडे में प्रोग्राम होता है, संडे को यूथ का प्रोग्राम होता है, आइए मंदिर में मिलने के लिए। मंदिर में हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जब आएंगे फोन करके मिलिए, हम उसके लिए अवेलेबल है। हम अगर अवेलेबल रहेंगे तो जरूर मिलेंगे आपको आके। तो ऐसा प्रयास करिए। समय लेना मतलब ऐसा समय लेना। समय लेने का मतलब नहीं होता है कि भाई उस वक्त का पूरा समय ही ले लो। सुबह भी बात करो, शाम को भी बात करो, रात को भी बात करो, मैसेज में भी बात करो, व्हाट्सएप पे भी बात करो, फेसबुक पे भी बात करो। हाँ, तो भाई आप वो भक्त कृष्ण की सेवा करने आए ना आपकी सेवा करने आए? नहीं प्रभु जी मैं तो कृष्ण भक्ति करना चाहता हूँ ना। नहीं, ऐसा मत, ऐसा कृष्ण भक्ति मत करिए कि जो बेचारा भक्त है कृष्ण की सेवा में उसको आपकी सेवा में लगा दो। मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। मुझे नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका ऐसा भाव है, लेकिन ऐसा चीज देखा गया है ना, इसके लिए थोड़ा समझ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा था ऐसा भाव पहले, लेकिन अभी अज्ञानता मेरी नष्ट हो गई है। और मैं यहाँ से नहीं हूँ, मुंबई से नहीं हूँ, मैं जयपुर में रहती हूँ, मंदिर के पास ही है रहती हूँ, तो इसलिए मेरा मिलना तो है ही नहीं फिजिकली। तो मैं तो आपके निर्देशन में, हम रोज ऑनलाइन मिलते हैं ना। मुझे जवाब मिल गया है प्रभु जी, और मुझे जवाब मिल आप गया प्रयास है। करिए, और उसके बाद भी आपको जरूरत है तो नीलांबर प्रभु को आप पर्सनल मैसेज वगैरह करके पूछ सकते हैं, रोज गाइड कर देंगे। जी, ठीक है, हरे ओके। कृष्ण। और एक प्रश्न है गोविंद प्रभु का, मंदिर में जाने से पंडित जी लोग फ्लावर देते हैं प्रसाद के रूप में, वो घर पे ला के क्या करें, साफ जगह पे फेंक सकते हैं क्या? तो जो भगवान को ऑफर चीजें होती है वो निर्माल्य होता है, और जो निर्माल्य होता है उसको साफ जगह पे, जैसे उसको पानी में डाल सकते हैं, पेड़ में डाल सकते हैं, पानी में मतलब नदी में डाल सकते हैं, या पेड़ में डाल सकते हैं, या समुद्र में डाल सकते हैं, है ना। या अगर वो फूल वगैरह है तो आप रख दो उसको, अपने छत वत पे रख दो, चिड़िया कौवा खा लेते हैं, है ना। तो उसको ऐसे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी समय बहुत हो गया है, 20 मिनट ज्यादा ले लिया मैंने। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, जिन्हें कोई भी प्रश्न है वो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे धनराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री रूपा जी की जय, हरे जय कृष्ण। जय, हरे कृष्ण।